दोस्तों मिस्र में पहले अहराम की तामीर को 4,500 से ज़्यादा साल गुजर चुके हैं और मिस्र में 100 से ज़्यादा अहराम मौजूद हैं जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इन्हें किसी खिलाई मखलूक ने बनाया है। दोस्तों हर अहराम एक तामीराती मौज़ा है जिसमें सबसे बड़ा अहराम जेज़क है जो फ़िरौन के लिए बनाया गया। दोस्तों ये अहराम 139 मीटर ऊंचा है और इसकी तामीर में पत्थर के 20,300,000 से ज़्यादा टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं जिनमें से हर एक का वज़न कई टन है। दोस्तों यह यकीन करना आसान नहीं कि इस वक्त तकनीकी आलात के बगैर लोग ऐसी पायदार इमारतें बना सकते थे, लेकिन वो कामयाब हो गए। आखिर कैसे, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे हमारी आज की इस वीडियो में। हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अहराम की तामीर सिर्फ भारी पत्थरों का बोझ नहीं थी। कदीम मिस्र में मार्कर थे जो लोग कट के मकाम का तयन करने के लिए लकड़ी या पत्थर पर निशान लगाते थे, जिन्होंने पत्थर के टुकड़ों के तादाद का हिसाब लगाया ताकि अहराम की जगह पर ले जाया जा सके और यह भी तयन किया गया कि ज़मीन में कोई ढाल तो नहीं। दोस्तों मिसाल के तौर पर अजीम खाफू अहराम के हर तरफ 52 डिग्री की एक मुकर्ररा ढलवान है। अहराम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिसाब की दुरुस्तगी से पता चलता है कि ये लोग ज़हीन और हुनरमंद रियाजीदान थे। दोस्तों अगर किसी को अहराम बनाकर अब्दी ज़िंदगी मिल गई है तो वो सकरा में पहले अहराम के डिज़ाइनर इमोथेप हैं। एक हुनरमंद मेमार होने के अलावा वो फ़िरौन के दरबार में एक आला ओहदे पर फैज़ थे और एक पादरी और मालिज भी थे। दोस्तों कदीम मिस्रियों ने उन्हें इतनी इज़्ज़त दी कि बाद में उन्हें देवता का दर्जा दे दिया। दोस्तों 1960 के आसपास फिल्म बेनौन ने उनके किरदार को अपने तरीके से दोबारा तख्लीक किया और उन्हें फिल्म दी ममी में विलन के तौर पर पेश किया, जो जेम्स फ्रेज़र और रेचल वेस को खौफज़दा करता है। दोस्तों अहराम बनाने वालों ने तमन्ना और मजबूत जिस्म बनाने के लिए इन पत्थरों को उठाया, लेकिन ये मर्द मशरूबात और प्रोटीन शेक नहीं पीते थे। दोस्तों अहराम बनाने वाले मजदूरों के देहात में बतखों, भेड़ों, खंजीरों और गाय की बाकियात से पता चलता है कि अहराम बनाने वाले गोश्त, रोटी और बियर का भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करते थे। दोस्तों इन मुलाजमीन का कब्रिस्तान भी एक ही चीज़ ज़ाहिर करता है, क्योंकि इस काम के दौरान हादसात भी पेश आए, लेकिन हैरत अंगेज़ तिबी देखभाल की बदौलत बहुत से ज़ख्म मौलिक नहीं थे और लोगों की टूटी हुई हड्डियों का यहाँ भी इलाज किया गया। दोस्तों कदीम गाँव में आसार कदीमा की खुदाई अहराम के हुनरमंद मजदूर करते थे। इससे पता चलता है कि ग़ुलामों को मुबैना तौर पर अहराम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि ये वो हुनरमंद मजदूर थे जिन्होंने अपने काम से अच्छी कमाई भी की। दोस्तों जब अहराम के वर्करों के ग्रुप ने अपने आप को फ्रेंड्स ऑफ खाफू कहा तो ऐसा लगता है कि इन्हें अपने काम के माहौल से कोई मसला नहीं था और ना ही इत्तिसाल की कोई खबर थी। दोस्तों इन ग्रुपों की जानिब से छोड़े गए पत्थरों पर बनी तस्वीर और लिथोग्राफिक से पता चलता है कि इनमें अहराम बनाने वाले दूसरों ग्रुपों के साथ फ़ख्र, यकजहती और सेहतमंद मुकाबले का एहसास था। दोस्तों आज जेज़क के अहराम रेत के टीलों के दरमियान वाक़ हैं, लेकिन जब वो बनाए गए थे तो उन्हें इस तरह रखा गया था कि उनकी तस्वीर का अक्स दरियाए नील के पानी पर पड़ा जो उस वक्त करीब था। दोस्तों कदीम मिस्रियों ने दरियाए नील में नहरें बनाई थीं, जिसकी वजह से अहराम के मकाम के करीब पत्थर के बड़े टुकड़े थे। दोस्तों बाद औक़ात एक अहराम मिस्र के फ़िरौनों के लिए काफ़ी नहीं होते थे, जिसकी वजह से वह अपनी अय्याशी के लिए जगह जगह अहराम बनाते गए। दोस्तों हज़ारों लोगों को कई दहाइयों से सिर्फ एक शख्स के लिए कब्रें बनाने पर मजबूर करना वक्त और तमन्नाई की ज़िया की तरह लगता है, लेकिन यह सिर्फ बादशाह और फ़िरौन ही नहीं थे जिन्होंने मौत के बाद भी अपनी ज़िंदगी गुजारी। जेज़क के अहराम सैकड़ों दीगर अहरामों के मजमूए में गिरा है जो कदीम मिस्र के अहम लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मज़दूरों को ऐसी शहाना और तकलीफ़ दे तदफीन की तकरीब पसंद नहीं थी। वो सिर्फ ये उम्मीद करते थे कि वे फ़िरौन के लिए मुक़द्दस कब्रिस्तान के अहराम की तामीर के फ़ौरन बाद अपनी दुनियावी इनामात वसूल करेंगे। दोस्तों कदीम मिस्र के फ़िरौन बाद की ज़िंदगी का सफ़र खाली हाथ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अहराम ख़जाने को दफन करने के लिए कोई महफूज जगह न थी। दोस्तों जैसा कि बाद सूरतों में मकबरों को उस वक्त तक लूटा गया जब तक वह तकरीबन ख़त्म ना हो गए। जब जदीद दौर के आसार कदीमा के माहिरीन अहराम तक पहुँचे तो अक्सर अहराम के पवेलियन खाली थे।
दोस्तों खुशकिस्मती से कदीम मिस्र के कुछ लूट मार करने वालों ने जायदाद और ख़जाने की एक फ़हरिस्त और तफसील लिखी जो उन्होंने चोरी की। दोस्तों कदीम दौर में मिस्रियों ने अहराम मिस्र तामीर करने के लिए 1.5 लाख टन से ज़ायद वज़नी चूना पत्थर किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया। दोस्तों नई तहकीक के मुताबिक 11 शहर से पार ऐसा करने के लिए मिस्रियों ने ख़ास इस मकसद के लिए कश्तियाँ तैयार की थीं जिसकी मदद से उन पत्थरों को ढोया जाता था। दोस्तों इस नई तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि 4000 कबल 2550 कबल मसीह में तामीर किए जाने वाला किंग खौफू का अहराम कैसे तामीर किया गया था। दोस्तों माहिरीन को एक अरसे से इस बात की आगाही थी कि अहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाले कुछ पत्थर गेज़ा से 8 मील दूर तोरा के मकाम से निकाले जाते थे, जबकि ग्रेनाइट का पत्थर 500 मील दूर से लाया जाता था। लेकिन इस बात पर मुहक्किकीन में इत्तेफाक नहीं था कि वह पत्थर लाते कैसे थे। दोस्तों लेकिन बरतानिया के चैनल 4 पर अहराम मिस्र पर बनाई गई नई दस्तावेज़ फिल्म में बताया गया है कि आसार कदीमा के माहिरीन ने 4 साल कबल पायपेरस का मखतूता एक कश्ती का ढांचा और पानी की गुजरगाह की अहराम के पास से दरियाफ्त की, जिससे यह समझने के लिए नई मालूमात मिली कि मिस्रियों ने किस तरह अहराम मिस्र तामीर किए थे। दोस्तों माहिर आसार कदीमा पेटेल जिन्होंने गुज़िश्ता 4 साल इस पापेरस के मखतूते को समझने में सर्फ किए हैं, बताते हैं कि यह मखतूता गालबन दुनिया का सबसे पुराना मखतूता है। दोस्तों पेटेल के मुताबिक इसे लिखने वाले शख्स का नाम मैरियर था और वह 40 मुलाओं के गिरोह का सरबराह था, जिनका काम दरिया नील के साथ बनाए गए पानी की गुजरगाहों से पत्थर ढोकर लाए जाने का था। दोस्तों ख्याल किया जाता है कि 2 दहाई के अरसे में तकरीबन 23 लाख पत्थर इस तरह अहराम के मकाम तामीर पर लाए गए थे। दोस्तों 30 साल से मिस्र में खुदाई और तहकीक के माहिर मार्क लेनर का कहना है कि हमने इस इलाके और गुजरगाह की निशानदाही कर ली है जहाँ से पत्थर गेज़ा के मैदान पर लाए जाते थे। दोस्तों अब भी अहराम मिस्र और इसकी तामीर करने वालों के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिनके बारे में माहिरीन आसार कदीमा नहीं जानते। मिसाल के तौर पर इन बड़े मकबरों में खाली जगह हैं जिनके बारे में आसार कदीमा के माहिरीन अब भी बहस कर रहे हैं कि वो किस तरह तामीर किए गए थे। दोस्तों आपकी इन अहरामों के बारे में क्या राय है, अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।